बिहार चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस के एक एआई जनरेटेड वीडियो पर संग्राम खड़ा हो गया है। बीजेपी इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का अपमान करने का आरोप लगा रही है। इस वीडियो पर राजनीति भी गर्मा गई है। दरअसल ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर बनाया गया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां उनसे बात करती दिख रही हैं। वीडियो में नोटबंदी और बिहार के कई मुद्दों पर बात की गई है। इस पर अब एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस को घेरा है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सामने आया है। सारंग ने कहा, कांग्रेस स्तरहीन और शर्मनाक राजनीति करती है, इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस हर समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करती है। इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा कि वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के प्रति अनादर कहां है, ये उन्होंने पूछा है कि कहां दिख रहा है। उनका कहना है, मुझे एक शब्द, एक इशारा कहीं भी दिखाइए जहां आप अनादर देखते हैं। माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करें। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पूर्वज सभी के हैं, सभी को पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। और आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस हर समय स्तरहीन राजनीति करती है और किसी व्यक्ति की स्वर्गीय माता पर इस तरह की टिप्पणी करना, एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर उनको अपमानित करना, ये कांग्रेस ने अपनी स्तरहीनता को दर्शाया है। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता और ये सुनिश्चित है कि इसका जवाब इस देश की जनता देगी। कांग्रेस को रास नहीं आ रहा कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति जनता द्वारा चुनकर प्रधानमंत्री बन जाए। एक पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री बनने के कारण कांग्रेस और नेहरू परिवार के पेट में दर्द हो रहा है। यह हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है। हम इस तरहीन राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करते। हमारे यहाँ किसी स्वर्गीय को इस तरह से अपमानित करना ये शोभा नहीं देता। What's their objection? Just because a mother is trying to educate the son that do something right, where is it disrespectful? Neither to the mother, who we respect dearly, nor to the son, who needs to command our respect. He can't demand our respect. So he needs to just understand that there are ways of trying to educate him. This is your Raj Dharma. The mother is also trying to explain to where is the disrespect. We have shown no disrespect to his late mother. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी समय समय पर उनके परिवार को लाया जाता है। और राजनीति में ये कहाँ लिखा है कि आप किसी के परिवार का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अगर ये कोई नॉर्मल बात होती तो समझ में आता, लेकिन राजनीति का स्तर इस तरीके से चला गया है कि आप अपने फायदे के लिए कांग्रेस इस तरह के वीडियोस बनाकर पोस्ट कर रही है। उनके पास और कोई तरीका ही नहीं बचा चुनाव जीतने का या जनता के बीच अपनी जगह बनाने का। सवाल ये उठता है। आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मनोज जी, बयानबाजी एक तरफ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां का वीडियो बनाकर उसे इस तरीके से प्रचारित करना, और उस पर शर्म भी नहीं आ रही है, उस पर यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें गलत क्या है। आप किसी की दिवंगत मां का वीडियो इस तरीके से उपयोग करते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, इसमें किसका फायदा होने जा रहा है? कांग्रेस का ये फायदा हो सकता है, क्योंकि वह कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी बात समझा रही हैं और उन्हें शर्म भी नहीं आ रही है सब बोलते हुए। देखिए, निश्चित तौर पर हम इतना कह सकते हैं कि कांग्रेस ने एक बार फिर सेल्फ गोल किया है। तो गुजरात चुनाव के समय एक समय लग रहा था कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है, लेकिन सोनिया गांधी एक बयान देती है और मौत का सौदागर बताती है प्रधानमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो बाजी पलट जाती है और वो हारा हुआ चुनाव जीत जाते हैं। मुझे लग रहा है जो बेहतर संभावना अभी जो वोट चोर वाली आंदोलन के बाद कांग्रेस की होती दिख रही थी बिहार में, उसमें कांग्रेस के लोग पलीता लगा रहे हैं। क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि राहुल गांधी को उसी मंच से प्रधानमंत्री को माँ को गालियाँ दी जाती। इसके बाद प्रधानमंत्री जब चीन के दौरे से लौटते हैं, पूरे बिहार में उसको भुनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद पूरी बीजेपी पूरे देश भर में उसको लेकर आंदोलन करती है और बिहार में, और कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ता है। लेकिन आज के जो ये हमने देखा है वीडियो जो जाहिर किया है, और ये दिलचस्प बात है कि श्राद्ध पक्ष से चल रहा है, तो लोग आमतौर पर अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी स्मृतियों में अच्छे काम करते हैं। लेकिन ऐसे एक दौर में कांग्रेस की यह प्रयास मुझे लगता है कि जो मैंने कहा सेल्फ गोल किया है, क्योंकि इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं होना है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो भावनाओं पर आधारित होती है और इमोशन उससे आदमी से आपके जुड़े रहते हैं। और जब माँ और बेटे की जब बात आने लगती है, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह अगर वो किसी और की माँ का भी इस तरह का वीडियो आता पॉलिटिकली, जिसका इस प्रकार से माइलेज लेने का लाभ अगर होता, तो मुझे लगता है किसी को फायदा नहीं होता। चाहे वो आप किसी भी माँ का अगर आप वीडियो इस तरह से जारी करते हैं। वो जिस तरीके से कांग्रेस ने माफ़ी मांगने की बजाय उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया बार बार कि नहीं वो तो नसीहत दे रही है, लेकिन वो जिस अंदाज में दे रही हैं
वो मुझसे लगता है कि निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है और कांग्रेस को इसका खामियाजा इस चुनाव में निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो कि कांग्रेस के सारे लोग ऐसा लग रहा है कि चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के ना बन पाए। तो मुझे लगता है एक एक प्रयास जो कांग्रेस का उसी दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के बाद पहले कांग्रेस ने अपनी सीटों की बार्गेनिंग शुरू कर दी है। पिछली बार उनका स्ट्राइक रेट 37% था, जिसके कारण सरकार नहीं बन पाई थी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। और अब लगता है कांग्रेस इस रैली के बाद ज़्यादा सीटों की मांग करेगी। और जिस प्रकार के बयान कांग्रेस के नेताओं ने अभी दिया, अभी तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जब चुनाव के जब दौर में जाएंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस की ओर से ऐसी आत्मघाती गलतियां हमको और देखने को मिलेंगी। क्योंकि जब एक गलती पे आपके नेता जस्टिफाई करने लगते हैं, जब गाली देने की बात आई तो उस कार्यकर्ता को कहा गया वो बीजेपी का नेता है, उसके एक फर्जी फोटो जारी कर दिया गया एआई जनरेटेड, जिसमें उसको केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ दिखाया गया। बाद में जब ओरिजिनल फोटो आया तो वो कांग्रेस के नेताओं के साथ निकला। इस वीडियो में तो कांग्रेस के अधिकृत ट्विटर हैंडल से इसको एक्सेस से पोस्ट किया गया है और पूरी कांग्रेस इसको जस्टिफाई करने में लगी। हो सकता है कि देर रात तक या कल तक इसको वो हटा दें, लेकिन मुझे लगता है तब तक बहुत देर चुकी होगी। बिल्कुल मनोज जी, एआई जनरेटेड वीडियो को कहीं और का बताकर ट्वीट करना और इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने कांग्रेस के द्वारा की गई गलतियां देखी हैं। उसके बाद वो माफी भी मांगते हैं और उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं कि गलती से पोस्ट हो गया था, किसी ने मुझे भेजा था। इस तरह की गलतियां राजनीति में आपके ऊपर भरोसा भी कम करती हैं। और दूसरा, अब ये जो टूल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो जैसे भी आपने भी कहा कि सेल्फ गोल है, इसका हानिकारक परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। और बिहार की जनता के मनोविज्ञान पर किस तरीके से असर डालेगा, क्योंकि आपने भी जिक्र किया पितृपक्ष के समय चल रहे हैं, इस वक्त सभी अपने बुजुर्गों को याद कर रहे होते हैं, श्राद्ध कर रहे होते हैं, और ऐसे समय पर इस तरह की हरकत जनता के मनोविज्ञान से आप क्या देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर न केवल बिहार बल्कि जो हर एक पूरे देश की हम बात करें जी, और ये जो दौर है, हम जिस दौर में रह रहे हैं, इसके इतने विस्फोटक परिणाम हो सकते हैं। नेपाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोशल मीडिया पर रोक लगती वो तो अपनी जगह है पूरा, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है कि वहाँ का एक जो मंत्री है वो सुबह जब निकलते हैं तो एक बच्चे की उनकी गाड़ी से टक्कर होती है और वो मंत्री उस बच्चे को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन वहाँ का सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल होता है टक्कर मार के भागने का, वो झांसी के एक एक्सीडेंट का होता है कि झांसी में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक गाड़ी ने एक बच्चे को टक्कर मारी थी। वो वीडियो नेपाल में वायरल हो जाता है और ये कहा जाता है इस मंत्री की गाड़ी है। कोई उसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं होता और जनता सड़क पर उतर आती है। नतीजा रहता है कि 2 दिन में 20,000 करोड़ की संपत्ति फूंक दी जाती है, कुछ नेता मारे जाते हैं, पूरी सरकारी संपत्ति तहस नहस हो जाती है और सत्ता पलट हो जाता है। तो एक गलत वीडियो से क्या हो सकता है दुष्परिणाम, ये बिहार के साथ साथ पूरी कांग्रेस और तमाम सारे लोगों को भी सीखना चाहिए कि अगर वो किसी वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे हैं या किसी फेक न्यूज़ को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। बिल्कुल, अब देखना होगा आगे इस पर क्या रिएक्शन आते हैं। जैसा कि आपने कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो और शायद ये वीडियो डिलीट कर दे और उसके बाद माफी भी आने लगे, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस का वैसे तो आदत है इस तरह की गलतियां करना। जैसे कि हमने शुरुआत में भी जिक्र किया, पहले फोटो डाल देना, फिर गलत फोटो बता देना, फिर किसी ने भेजा था, और इससे पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी है। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए।